Good morning, students. This is your geography book and chapter 2, Physical Features of India. You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landform. ये आपने पहले पढ़ाई है कि भारत जो है एक विशाल देश है और यहाँ पर विभिन्न विभिन्न लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। कहीं पर क्या है, माउंटेन है, कहीं पर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, कहीं पर ओशंस हैं, है ना, कहीं पर जो है आपका मतलब डिफरेंट जो है लैंडफॉर्म्स पाई जाती है। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं। इफ़ यू लिव इन द प्लेन, यदि आप प्लेन्स में रहते हैं, समतल भाग में रहते हैं, मैदानी भाग में रहते हैं, यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड्स, तो आप जो है बहुत दूर दूर तक फैले समतल मैदानी भागों को जानते होंगे। इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, यदि इसके विपरीत आप जो है एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं, द रग्ड टेरेन विद माउंटेनियस एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स, तो आप जो है वैलीज और माउंटेन्स के जो है आपने अच्छे से देखे होंगे। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ practically all major physical features of the earth: mountains, plains, desert, plateau and islands. वास्तव में क्या है, हमारे देश में विशेष रूप से सभी जो फिजिकल फीचर्स हैं, पृथ्वी के जो सारे शारीरिक स्वरूप हैं वो सारे पाए जाते हैं। जैसे कि आपका कौन सा माउंटेन भी है भारत में, प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है, रेगिस्तान, डेजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान सॉरी, प्लेट्यू मीन्स पठार, और आइलैंड्स और द्वीप समूह, है ना, द्वीप। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड, आप जो है इसको देख करके, इनको देख करके आप आश्चर्य होता होगा कि ये फिजिकल फीचर्स कैसे बने हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, तुम जो है किसके बारे में पढ़ोगे अब, जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं भारत के, उनके बारे में, और किस प्रकार से वो बने, फॉर्म्ड किस प्रकार से हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, सम आर वेरी हार्ड रॉक मार्बल which has been used for making the Taj Mahal, and some are very soft like soapstone which is used in making talcum powder. वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, हमारे भारत में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं, कुछ तो इतनी ज़्यादा हार्ड हैं जैसे कि आपके मार्बल की रॉक्स होती हैं, है ना, विच हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग द ताजमहल, जिनसे कि ताजमहल बना, है ना, एंड सम आर वेरी सॉफ्ट, और कुछ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जैसे कि आपका सोप स्टोन होता है, जिससे आपका क्या यूज़ होता है, विच इज़ यूज इन मेकिंग, जो कि टैल्कम पाउडर बनाने में काम आता है। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और जो मिट्टी का जो रंग है वो भी एक जगह से दूसरी जगह में अलग अलग पाया जाता है, यानी कि मिट्टी भी जो है अलग अलग पाई जाती है, सोइल, बिकॉज सोइल इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, क्योंकि जो मिट्टी है वो विभिन्न प्रकार की रॉक्स से ही बनी है। हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दीज वेरिएशन, क्या आपने कभी इन वेरिएशंस, ये विभिन्नताएं क्यों हैं, इनके बारे में कभी आपने सोचा है। मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर कॉज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द रॉक फॉर्मेशन, अभी जो बहुत सारी जो वेरिएशंस हैं, जो विभिन्नताएं हैं, वो किसके कारण हैं, जो रॉक फॉर्मेशन में जो विभिन्नता है, रॉक चट्टानें जो हैं वो अलग अलग है, इसलिए जो मिट्टी भी अलग अलग है। India is a large landmass formed during different geological period which has influences her relief. भारत जो है एक विस्तृत लैंडमास है जो कि डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड के, भौगोलिक पीरियड के समय पर जो है बना है, विच हैज़ इन्फ्लुएंसेस हर रिलीफ, जिसके कारण उसका रूप जो है, रिलीफ जो है वो प्रभावित होता है। Besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief of its present form. और इसके अलावा besides geological भूगोलीय फॉर्मेशन के अलावा बहुत सारी और भी प्रोसेस हैं, जैसे कि वेदरिंग,
इरोजन होता है, जो कि है ना, डिपोजिशन, कहीं पर जो है क्या होता है, भूस्खलन होता है किसी भी कारण से, है ना, और वो फिर या फिर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के कारण से क्या आता है, मिट्टी जो है एक जगह से हट करके फिर दूसरी जगह, धीरे धीरे जब पानी जो है धीमा होना शुरू होता है तो क्या होता है, मिट्टी वो बह करके चली जाती है पानी के साथ और फिर दूसरी जगह जा कर के वो डिपॉजिट हो जाती है, तो उससे भी आपकी जो है लैंडफॉर्म चेंज होती रहती हैं। Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidence. जो अर्थ साइंटिस्ट है, भूगोली जो वैज्ञानिक है, अर्थ के मतलब जो स्वरूपों का जो अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन को जो है एक्सप्लेन किया है, किसकी सहायता से, कुछ थ्योरीज की सहायता से, जो कुछ एविडेंस, साक्ष्यों के आधार पर है ना। वन सच प्लॉजिबल थ्योरी इज़ द, उसमें से एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, जिसको कि हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, द क्रस्ट यानी कि अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड 7 माइनर प्लेट्स, कि जो ऊपर का भाग है पृथ्वी का, सबसे ऊपर की जो परत है वो जो है किससे बनी है, 7 बड़ी और माइनर 7 कुछ छोटी प्लेट से मिलकर के बनी है। 7 तो मेजर प्लेट्स हैं, उसमें बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, और कुछ जो है और भी माइनर प्लेट्स हैं, उनसे मिलकर के बनी है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव। अब क्या होता है, इन प्लेट्स में मूवमेंट होता रहता है और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसमें जो स्ट्रेस, जो बिल्डिंग अप होता है, जो स्ट्रेस, उसमें दबाव जो बनता है प्लेटों के बीच में, और उसी से जो आपका कॉन्टिनेंटल रॉक्स के ऊपर जो बनता है प्रभाव जो होता है, लीडिंग और फोल्डिंग, उससे क्या होता है, आपकी जो प्लेटें हैं वो फोल्ड होती हैं और उसी के कारण वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती हैं। बोर्डली दीज प्लेट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये जो प्लेट मूवमेंट जो होता है, जो प्लेटों में, ये जो 7 मेजर प्लेट है, इसमें जो मूवमेंट होता है उसको 3 टाइप्स में जो है क्लासिफाई किया गया है। वाइल सम प्लेट्स कम टुवार्ड्स ईच अदर, क्या होता है उसमें, कुछ जो प्लेट्स होती हैं वो बिल्कुल आपस एक दूसरे के पास आ जाती हैं, जैसे कि आपका दिखाया है इन्होंने, है ना। सम प्लेट्स मूव अवे, कुछ तो एक दूसरे के पास आ रही हैं ये, है ना, कुछ क्या होती है, कुछ एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे ये इधर को खिसक गई, ये इधर को खिसक गई, है ना। प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड, अब जब 2 प्लेटें पास में आती हैं तो क्या तो वो कोलाइड हो जाती हैं या क्रम्बल हो जाती हैं, और वन में स्लाइड अंडर द अदर, और कभी कभी एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के अंदर खिसक जाती है, एक ऊपर चढ़ जाती है, एक उसके नीचे आ जाती है। एट टाइम्स दे में आल्सो मूव हॉरिजॉन्टली, कभी कभी वो जो है हॉरिजॉन्टली भी क्या होती हैं, मूव करती हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में दिखाया गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी होती है और वर्टिकली भी होती है। ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और वो जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आपका बनाती है ये वाला। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट हैव चेंज्ड द पोजिशन, अब ये जो प्लेट्स जो मूव करती है, मूवमेंट जो होता है, उनसे जो है क्या होता है, पोजीशन और साइज जो है चेंज होता है कॉन्टिनेंट्स का ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों सालों में। सच मूवमेंट्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंसेस द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स रिलीफ ऑफ इंडिया, और इसी के कारण से जो प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स हैं भारत की धरती के, वो जो है बने हुए हैं या प्रभावित हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स।